हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अपने बच्चे को बेडरूम में और मैं यहीं से अपना मॉर्निंग का रूटीन शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंकेट को हटा दूँगी और अच्छे तरह से बेडशीट को ठीक कर लूँगी। इसके बाद मैं घर में झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद ही मॉपिंग वगैरह करूँगी। तो मेरा सुबह का रूटीन इसी तरह होता है। जिस दिन बच्चे को छुट्टी रहता है तो मैं सबसे पहले उस दिन झाड़ू और बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। लेकिन जिस दिन बच्चे को छुट्टी नहीं रहता है तो उस दिन ब्रेकफास्ट पहले बनाना होता है। तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ मेरा डिनर टेबल है, तो यहाँ मैं अच्छे तरह से इसे भी क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये कांच का है। तो अगर डेली नहीं पोंछो तो इस पे धूल इकट्ठा हो जाते हैं। तो मैं भी इसे यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ और क्लीन करने के बाद चेयर पे भी हल्का सा धूल आ जाता है, तो इसे भी मैं अच्छे तरह से क्लीन कर लूँगी। और ये मेरा यहाँ पे डिनर टेबल क्लीन हो चुका है। तो अब मैं जाऊंगी दूसरे वाले बेडरूम में। तो देखिए, इसी तरह से सुबह का बेड पे फैला पड़ा रहता है, क्योंकि विंटर का दिन है। तो रज़ाई वगैरह इसी तरह से फैले हुए हैं, क्योंकि सुबह उठते हैं तो बच्चे का ब्रेकफास्ट बनाना ज़रूरी होता है। तो मैं इसी तरह से छोड़ के चले जाती हूँ और जब मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है तभी मैं क्लीनिंग का रूटीन शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को हटा दी और मैं ये रज़ाई को भी फोल्ड कर दूँगी और उधर मैं इसे रख लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर भी बेडशीट को चेंज कर दूँगी। आज मैं सारे रूम का बेडशीट चेंज कर लिया है। आज मैं सोफ़ा का भी कवर धुलने के लिए डाल दूँगी और उस रूम का भी बेडशीट को मैं चेंज कर दिया था। तो इसी तरह से सारा बेडशीट यहाँ पे चेंज हो गया है। और तो इसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने से जो भी मेरा बेड से इधर उधर धूल था वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं मॉपिंग करूंगी। तो आज बच्चे को स्कूल है, नहीं तो स्कूल नहीं रहते हैं तो बच्चे लेट उठते हैं, तो मेरा काम करने में भी लेट हो जाता है। मैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाती हूँ जिस दिन बच्चे का स्कूल रहता है, उसके बाद ही क्लीनिंग का मेरा रूटीन शुरू होता है। क्योंकि जब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, काम करने में कोई परेशानी नहीं रहती है। तो मेरा तो इसी तरह से रूटीन है। अगर आप किसी को काम करते देखो तो मोटिवेशन मिलता है, लगता है मैं भी उसी तरह काम कर लूँ और मेरा भी काम यूँ ही ख़त्म हो जाए। तो इसी तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरा भी वीडियो से किसी को मोटिवेशन मिले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो फ्रेंड नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और इसी तरह से शुरू से अंत तक देखा करना। तो यहाँ पर मेरे मॉपिंग हो गया है। तो मैं चलूँगी अब चलूँगी सोफ़े वाला रूम में, क्योंकि सोफ़ा का तो मैंने कवर डाल दिया है। क्योंकि जब मेरा सोफ़ा का कवर डाल दूँगी, 2 घंटे पहले मैं इसे डाल चुकी हूँ, तो ज़्यादा अच्छा से साफ़ हो जाएंगे ये।
तो इससे आगे मेरा बालकोनी है, तो उधर मैं सबसे पहले धो चुकी हूँ, क्योंकि धोने से ज़्यादा अच्छा रहता है। बालकोनी में ज़्यादा डस्ट रहता है, तो मैं सोचती हूँ उसे मैं अच्छे से धो दूँ तो अच्छा से डस्ट निकल जाते हैं उधर। तो अब मैं चलूँगी अपने दूसरे वाले बेडरूम में। तो यहाँ पे मैं बेड को तो ठीक कर लिया था, बट मेरा मॉपिंग का काम नहीं हुआ था, तो इसे मैं यहाँ पूरा कर लेती हूँ। मेरा किचन का काम सुबह सुबह ही हो चुका था। मैं सारे बर्तन वगैरह धुल ली थी और उसके बाद ही मैं अपना इधर का काम शुरू की। तो इसी तरह से मेरा पूरा काम हो जाता है। अभी बच्चे का छुट्टी चल रहा है। मैं अपना क्लीनिंग करती हूँ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 1 घंटा में ही मेरा सारा क्लीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा क्लीनिंग 1 ही घंटा में समाप्त कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे स्नान वगैरह करना होता है। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी मैं इसे साफ़ कर दूँ और इसे धूपा में रख दिया है, तो अच्छी तरह से मैं इसका क्रेज वगैरह को साफ़ कर लूँगी। तो मेरा यहाँ भी इसका रूटीन में फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये भी काम मेरा ही है। रैबिट रखने से नहीं होता है, सिर्फ इसे बहुत केयर करने पड़ता है। ठंड में इसे अच्छे से ढक के रखने पड़ता है रात में, और डेली बाय डेली इसे पिंजरे को, इसका ट्रे जो नीचे पोटी वगैरह करता है उसे भी साफ़ करना होता है। तो नहीं तो स्मेल आने लगता है। तो मैं इसे दिन में कम से कम 2 बार इसे धुल देती हूँ। तो इसी तरह से इधर बालकनी में कम से कम 12 से 1 बजे तक धूप रहते हैं। तो इधर ही मैं रैबिट को रख देती हूँ, तो वो धूप भी सेक लेता है। और जहाँ मैं इसे कोने में रखती हूँ वहाँ अच्छी तरह से मैं झाड़ू से धो दूँगी इसको। इसके बाद मुझे स्नान करने जाना है, क्योंकि आज बहुत सारा कपड़ा मुझे धुलना है। सारे बेडशीट को मैं डाल दिया है और सोफ़ा का कवर भी डाल चुकी हूँ, और बच्चे का ड्रेस भी है। तो ढेर सारा कपड़ा हो चुका है, तो उसे भी साफ़ करना है। और फ्रेंड्स, बताना ज़रूर कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, और इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।